सुधांशु त्रिवेदी जी के आंकड़े जो है ना इन्हीं की तरह जलेबी बनाते हुए दिखते हैं मुझे। इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। उसी 10 लाख के घर को अगर आप 50 लाख में आज की तारीख में बेचिएगा तो आप 5,10,000 टैक्स दीजिएगा। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई फिक्स व्हाट एंट ब्रोक। जो टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? क्या दिल्ली में बैठे हैं, ये बताइए। आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना गठबंधन टूट गया, खत्म कर दिया ना, अब तो मटकी अटकी भी फोड़ने लगी इनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद कह रहे हैं ये एक है और हम अलग है। इस समय देश में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। अगर सॉरी ऑटोमोबाइल है मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। इनके जो समर्थन में यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास कार है तो क्या जरूरत है वो बनाने की एक्सप्रेसवे। जिस समय एवरेज ग्रोथ रेट पूरे यूपीए के टाइम में 6% के आसपास थी, गुजरात की 10.5% से ऊपर थी। अगर मैं भी बोलने लगूं कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया तो यहां पानी पानी हो जाएंगे। अब आपको मैं असलियत कुछ, क्योंकि बजट ज्यादा समझती हूं, 20 साल बजट कवर किया है और 20 साल इनके भी वित्त मंत्रियों को और कांग्रेस के वित्त मंत्रियों को भी रगड़ के कवर किया है। सुधांशु त्रिवेदी जी के आंकड़े जो है ना इन्हीं की तरह जलेबी बनाते हुए दिखते हैं मुझे। 2000 से और 2010 तक एवरेज ग्रोथ रेट 8.5% थी। 2010 4 साल हमारे हुए, मैंने 4 से 14 का। आगे सुनिए, 2010 से 2020 7.5% थी और 2020 से 2024 6.5% है। और ये जो झुंझुना बजाते हैं ना विकसित भारत का 1943 तक, वो 7.2% ग्रोथ रेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको 10 से 11% की ग्रोथ रेट चाहिए रहेगी। तो झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए इन सब चीजों का। आपने यहां पर कहते कहते बड़ी बातें कही, अपनी सरकारों में क्यों नहीं कर देते? मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूं ना महाप्रभु, आपकी सरकार है, इतनी जगह सरकार है, 500 का सिलेंडर देकर तो दिखाइए, थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए। इधर उधर की बातें करते छोड़िए बातें। यहाँ पे ज्यादा कृषक नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं। इनसे क्या बैर था? इनसे किस बात की दुश्मनी निकाली? बचाव वाला मामला है, ये आ रहे कुर्सी पर भी आ रहे, आठ वाला इनके भक्तगण इनकी हिला रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। बिल्कुल मिडिल क्लास की बात करूं, उसी पे आ रही। मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा? मिडिल क्लास पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 12.5% कर दिया, आपने डिविडेंड पर भी टैक्स लगा दिया। चलिए सब ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर कोई भी बोल सकता है, आपने 2000 में 10 लाख का घर लिया, आप परसों तक उस घर को अगर 50 लाख का बेचते तो इंडेक्सेशन एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर 36 लाख 30 हजार का इंडेक्सेशन अगर दिल्ली का कोई भी सर्कल रेट मानिए तो वो होता, तो आप 2,70,000 रुपए उस पर टैक्स देते कैपिटल गेन। इन्होंने इंडेक्सेशन ही हटा दिया और अब झुंझुना दे रहे हैं कि हमने 12.5% कर दिया। उसी 10 लाख के घर को अगर आप 50 लाख में आज की तारीख में बेचिएगा तो आप 5,10,000 टैक्स दीजिएगा। क्या आपसे क्या बैर था मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास तो आपके साथ ही था, मिडिल क्लास से तो आपकी बड़ी तारीफों में पुल बांधे थे, लेकिन मिडिल क्लास ने कल से आपसे ऐसा नाता तोड़ा है कि आपकी सरकार हडल में है। क्या किया जाए? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुबह बाइट दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं नहीं हम अभी देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई फिक्स व्हाट एंट ब्रोक। जो टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? क्या गलती की थी मिडिल क्लास ने? मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास के टीडीएस बढ़ा दिया, मिडिल क्लास का एसटीसीजी एलटीसीजी डिविडेंड उनका इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। तो मिडिल क्लास की कमर कब तक तोड़िएगा? सुधांशु जी, मिडिल क्लास। अब मैं जवाब देना शुरू करता हूं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का 7% से नहीं, इन्होंने पहला पॉइंट यही बोला ना, 10-11% होना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आईएमएफ चीफ कह रही है क्रिस्टिना जॉर्जिवा कि भारत 15 से 18% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन होने जा रहा है। इस समय G7 G20 कोई कंट्री बताएं जहां 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट। इस समय गिवन वर्ल्ड कंडीशन में हम सबसे बेहतर स्थिति में है और इनको चैलेंज करके बताता हूं, अपने जमाने में कभी दिखा देंगे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में सब बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। अब मैं इसके बाद आके बताना चाहता हूं, इन्होंने इसके बाद ये कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी, और जिन लोगों ने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी वो लोग आकर ये कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो इन्होंने कहा था ना कि हम लोग खिसिया रहे हैं और हम लोग सरकार गिरी जा रही है, अरे जनाब दिल्ली में बैठे हैं, ये बताइए। आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना गठबंधन टूट गया, खत्म कर दिया ना, अब तो मटकी अटकी भी फोड़ने लगी इनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद कह रहे हैं ये एक है और हम अलग है। मिडिल क्लास के लिए तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस हमारी सरकार आने के बाद जीवन स्तर में सबसे बेहतर सुधार हुआ है, एक सिर्फ आंकड़ा जो हमारी सरकार का नहीं है, इस समय देश में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। अगर ऑटोमोबाइल है मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। इनके जो समर्थन में यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास कार है तो क्या जरूरत है वो बनाने की एक्सप्रेसवे। तो ये 8 करोड़ लोग कौन हैं? अगर हवाई जहाज में चलने वालों की संख्या 4 गुनी हुई है हमारी सरकार में आने के बाद, तो हवाई जहाज में चलने वाले लोग कौन हैं? आप जाके चेक कर लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। वो लोग कौन है? वो मिडिल क्लास नहीं है तो कौन है? तो बात बताता हूं कि इस समय हमारी ग्रोथ रेट
7.2 है। इनके टाइम के सबसे लंबे समय तक राज किया है, 4 साल नहीं बता सकते 7.2 से ऊपर। इनके टाइम में ज्यादातर ग्रोथ रेट 2%, 1.8% के आसपास रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे टाइम में इस समय 4.75% के आसपास है, इनके जमाने में 10%, 12%, 15%, 17%, 26 और 27% तक रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी रेट ऑफ ग्रोथ कब 1.8 और 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26% रही है। और उसके बाद आकर ये लोग बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना अच्छा काम चल रहा है। और इन्होंने कहा कि राज्यों की बात न करिए, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तो हमने राज्यों में करके दिखाया था। जिस समय एवरेज ग्रोथ रेट पूरे यूपीए के टाइम में 6% के आसपास थी, गुजरात की 10.5% से ऊपर थी। बीजेपी शासित सारे राज्यों की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कोई जाके देख ले 10% से ऊपर थी। साहब, गुजरात मॉडल की चर्चा आप करते थे, मैं कह रहा हूं 2009-10 तक 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में इनकी सरकार ने गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के दर्जे दिए, बाद में रैंकिंग बंद कर दी। मध्य प्रदेश में 2.5% एग्रीकल्चर रेट थी, हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ 19.5% अरे सुनिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं जहां सरकार है वहां पे तो कुछ करके दिखाइए, और वो आपको दिखाई पड़ा। इन्होंने कहा किसानों की बात, तो एमएसपी को लीगल कर दीजिए ना अपने राज्यों में। लीगल इलीगल करना सरकार का हाथ है, राज्य सरकार का अधिकार है किसी चीज को इलीगल करना, मगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि, और सुनिए, जिसको आप एपीएमसी एक्ट कहते हैं वो तो केरल में लागू ही नहीं है, जहां से अभी ये सांसद थे। पंजाब में इलीगल कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है, मगर नहीं कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि बजट के विषय के ऊपर भी इनको सिर्फ राजनीति करनी होती है, ना किसान। और एक सेकंड, आप केरल की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, ये अरे भाई बात तो सुनिए, कितनी टेक्निकल बात है। अग्निवीर इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसका बजट एलोकेशन से क्या लेना देना है भाई, जो कह रहे हैं बजट में विड्रॉ करते। ठीक है, इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का और कह रहे हैं बजट में विड्रॉ होना चाहिए। अब इसके लिए कौन सी बुद्धि कहा जाए इसको, ये आप लोग अपने आप समझ